नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। दोस्रो चरण अंतर्गत अघन 21 गते होबेवाला चुनाव के प्रत्यक्ष तर्फ 4708 गोटे उम्मीदवारी। आचार संहिता पालन नहीं करने हार उम्मीदवार के कड़ा कार्यवाही करवाक निर्वाचन आयोग की चेतावनी। जनकपुर में रामायण सर्किट और मिथिला अवध संबंध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। सम्मेलन 2 दिन चलत। पर्सा के जगन्नाथपुर में आग लगी, 3 गोटे घायल, 1 गोटे की अवस्था गंभीर। हथियार सहित पकड़ायल 2 भारतीय नागरिक के संबंध में विशेष ब्यूरो से अनुसंधान शुरू। अब समाचार विस्तार से। दोस्रो चरण अंतर्गत आबेवाला अघन 21 गते होबेवाला प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा सदस्य चुनाव के प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तरफ 4708 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल अछि। उक्त उम्मीदवारी 45 जिला में प्रतिनिधि सभा तरफ 128 आ प्रदेश सभा तरफ 256 सदस्य पदक लेल पड़ल अछि। निर्वाचन आयोग स्थित संयुक्त निर्वाचन संचालन केंद्र से प्राप्त विवरण अनुसार प्रतिनिधि सभा तरफ 1742 आ प्रदेश सभा तरफ 2166 उम्मीदवारी दर्ता भेल अछि। प्रतिनिधि सभा तरफ 126 आ प्रदेश सभा तरफ 209 क जम्मा 334 महिला के उम्मीदवारी पड़ल सूचना प्राप्त भेल आयोगक प्रवक्ता नवराज ढकाल जानकारी देलनि अछि। निर्वाचन आयोग से निर्वाचन आचार संहिता के पूर्ण पालना नहीं करय वाला प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के उम्मीदवार पर कड़ा कार्यवाही करे के चेतावनी देल गेल अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अयोधी प्रसाद यादव मतदाता के लोक भल में फंसावा के तथा डर धमकी आ भय द क प्रभावित बनावा के काम कतौ हैत त उम्मीदवार ई रद्द होब धरि के कार्यवाही होब तरफ सचेत करलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में युवा सब के लेल निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ आयोग के अनुमति बिना सवारी साधन के प्रयोग नहीं करय के लेल सेहो राजनीतिक दल आ एकर उम्मीदवार सबके पुनः निर्देशन देलनि अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव निर्वाचन के स्वच्छ, स्वतंत्र आ निष्पक्ष रूप में संपन्न करय के लेल युवा सब प्रतिबद्ध भ क लागत के विश्वास से हो व्यक्त कयलनि। लालच, डर, धम्की, त्रासमा नराख्नुहोस्। उहाँहरूलाई जुन आदत तपाईँ बसाउनुहुन्छ, तपाईँ युवाहरू भोलिको दिनमा त्यो तपाईले थाम्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी धेरै ठाउँमा जान्छौँ भने युवा शक्तिहरूले भन्छ सर निर्वाचन धेरै महँगो भयो, कसरी थाम्ने? कसरी थाम्नुहुन्छ त? तपाईहरुले अगाडि बढ्नुहोस् न। हामी स्वच्छ रूपमा प्रचार प्रसार गर्छौं। जनतालाई कुनै किसिमको लोभ, लालच, डर, धम्की, त्रास नदेखाउने, नगर्ने, बोझ भात नगर्ने, समान रूपमा आफ्नो खानपिन हुन्छ नि घर व्यवहारमा गर्नुस् न। किन त्यो भोज भात गर्नुपर्छ? मेस चलाएर बस्ने शहरी क्षेत्रमा अनि दिनभरि प्रचार गरेर त्यहाँ भोज भात खाने, के गर्ने, के गर्ने, त्यो गर्ने गरिएको पाइएकोमा। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचार संहिता पालन हैत वा नहीं हैत एहि विषय में अनुगमन करय के लेल सब निर्वाचन क्षेत्र में टोली परिचालन क चुकल अछि। अनुगमन के क्रम में भोज भतेर क मतदाता के प्रभावित बनावा के गतिविधि करय वाला होटल सबके सेहो कार्यवाही हैत। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव स्पष्ट कयलनि अछि। आगामी अघन 10 आ 21 गते 2 चरण में प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभाक निर्वाचन होबय जा रहल अछि। निर्वाचन आयोग से प्रदेश सभा आ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के समानुपातिक तरफ के दल सब बुझाने उम्मीदवार के बंद सूची सार्वजनिक कयलक अछि। निर्वाचन आयोग से शुक्र दिन अपराह्न काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क राजनीतिक दल सब पेश केने समानुपातिक तरफक उम्मीदवार सबके बंद सूची सार्वजनिक कयल गेल अछि। आयोग के सचिव वैज्ञेंद्र शर्मा पौडेल 53टा राजनीतिक दल सबसे संशोधन सहित बुझाने समानुपातिक तरफक उम्मीदवार के बंद सूची सार्वजनिक केने के जानकारी देलनि अछि। किन भन्नुभयो भन्नु होला, यो चाहिँ त अब भोलिदेखि मात्रै परीक्षण हुन्छ र अन्तिम मङ्सिर 3 गतेको बन्द सूची मात्रै अन्तिम हुन्छ। त्यसैले अहिले प्रारम्भिक तथ्याङ्क हेर्दा सरसर्ती 6094 उम्मेदवारहरूले समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवारको बन्द सूची पेश गर्नुभएको हामीले पाएका छौँ भने आदिवासी तर्फ मैले तपाईलाई सबै डिटेलमा भन्नुभन्दा पनि आदिवासी तर्फ पुरुष 783, महिला 931, खस आर्य तर्फ पुरुष 867, महिला 997, थारू 158 पुरुष 263 महिला, दलित 342 पुरुष 496 महिला, मधेसी 455 पुरुष 563 महिला, मुस्लिम 81 पुरुष 157 महिला र जम्मा
2686 पुरुष र 3407 महिला गरी 6094 जना उम्मेदवारहरूको र अपाङ्गता भएका पुरुष सङ्ख्या 158 र महिला 115 र पिछडिएको क्षेत्र पुरुष 107 महिला 122 समेत गरेर त्यो 6094 र टोटल 6094 सङ्ख्या समेत रहेको मैले साथीहरूलाई जानकारी गराएँ। प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के लेल समानुपातिक तर्फ 6094 गोटेक उम्मीदवारी पड़ल अछि। निर्वाचन आयोग से समानुपातिक तर्फक उम्मीदवार पर दावी विरोध करऽ के लेल अघन 24 गते धरि के समय तोक देने अछि। ओहि के बाद छानबीन कऽ कऽ अघन 3 गते उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशन हैत सेहो आयोगक सचिव पौडेल स्पष्ट केने छथि। निर्वाचन कानून से तोकने क्लस्टर भीतर देख कर राजनीतिक दल सब उम्मीदवार के संशोधित सूची बुझलाक बाद आयोग से एकर विवरण सार्वजनिक कयल गेल अछि। आगामी अघन 10 आ 21 गते 2 चरण में प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन होबऽ जा रहल अछि। धनुषा पुलिस भूमिगत समूह के 5 गोटे के पकड़लक अछि। बृहस्पति दिन इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरी से खटल पुलिस के टोली सीमा नजदीक चेक जांच करे के क्रम में तराई राष्ट्र जनतांत्रिक पार्टी के सैन्य कमांडर तथा सिरहा मिर्चिया में माओवादी नेता लालू खान के गोली प्रहार कर घायल बनौने जान मारऽ वाला उद्योग में फरार रहल अभियुक्त मानल गेल कमला नगर पालिका वार्ड नंबर 7 रहनिहार राम उद्गार यादव के बेटा 32 वर्षीय विजय महतो के पकड़ने पुलिस जनौने अछि। शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर धनुषा पुलिस हुनकर अलावा ठाड़ी झिझा वार्ड नंबर 4 के 35 वर्षीय प्रमोद ठाकुर, कमला नगर पालिका वार्ड नंबर 7 रहनिहार 24 वर्षीय विष्णुदेव साहनी, ओही जगह के 36 वर्षक दीप कुमार महतो आ 20 वर्षीय छोटकन ठाकुर के पकड़ल गेल पुलिस जनौने अछि। भारतीय सीमाबाट नेपालतर्फ ठूलो मात्रामा लागू पदार्थ ल्याउँदैछ भन्ने सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटेको प्रहरी टोलीले गोप्य सूचनाको आधारमा भारत इटाहरुवा बस्ने वर्ष 24 को मोहम्मद अन्सारुल्लाई प्रतिबन्धित लागू पदार्थ नाइट्रोबेट 500 पत्ता जसमा 15,000 ट्याब्लेट हुन्छ सहित पक्राउ गरी लागू मुद्दामा म्याद थपली अनुसन्धान अहिले सुरु भइरहेको छ। अभियुक्त नाम चाहिँ अन्सारुल राइन, वर्ष 24 को छ, ठेगाना जिल्ला मधुबनी, हरलाखी ग्राम पञ्चायत इटाहरुवा वडा नम्बर 1 भारत। बुवा उसको अभियुक्तको बुवा चाहिँ मोहम्मद सखावत, पक्राउ स्थान जिल्ला धनुषा धनौजी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 आउँछ एउटा ट्याब्लेट। अनि यहाँ 25 देखि 30 रुपियाँसम्म बेच्छ यिनीहरूले। भनेपछि यो 15,000 गोलीको अब 25 देखि 30 रुपियाँ हिसाब गर्ने बित्तिकै धेरै ठुलो आयो। 15 चौको 60 भन्नु, 15,000 को त्यतिकै 60,000 त्यतिकै भयो 4 रुपियाँको दरले पनि। भनेपछि त्यति ठुलो परिमाण छ। 1.5 लाख 2 लाख भन्दा बढी आउँछ। यिनीहरूले अभावको समयमा जति पनि यसको मूल्य नै छैन लागू औषधको। अभावको समयमा यहाँ जति धेरै बरामदी हुन्छ अथवा गाह्रो भयो भने त्यसको रातारात मूल्य बढ्ने गर्छ। त्यसले लागू औषधले हाम्रो समाज एकदमै खोक्रो भइसकेको छ। पकड़ायल हुनका सबके भूमिगत समूह तराई राष्ट्र जनतांत्रिक पार्टी में आबद्ध रहल आ विगत 6 महीना के समय में विभिन्न जगह से पकड़ायल अछि। साथे पुलिस विभिन्न मॉडल के कुल 10 स्थान चोरी भेल मोटरसाइकिल सब से हो पकड़ने जनौने अछि। पकड़ायल ई मोटरसाइकिल सब जिला प्रहरी कार्यालय में राखल गेल अछि। साथे पुलिस भारत के इटहरवा रहनिहार 24 वर्षक मोहम्मद अंसारी के बड़क मात्रा में लागू पदार्थ सहित पकड़ने जनौने अछि। पत्रकार सम्मेलन में जनेने अनुसार धनौजी गांव पालिका वार्ड नंबर 7 भारतीय सीमा से लावित काल हुनका सबके संग से नाइट्रोवेट 500 पत्ता 15,000 टैबलेट बरामद कयल गेल अछि। संस्कृतविद सत्यमोहन जोशी नेपाली साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय रूप में परिचित कराबऽ के चाही में जोर देलनि अछि। संस्कृतविद जोशी नेपाली साहित्य के उत्कृष्ट रचना के अंग्रेजी साहित्य में अनुवाद करबाक चाही के आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। साहित्यकार एपी कोइराला से अंग्रेजी में अनुवाद केने गोथली सभक गीत नामक कविता संग्रह विमोचन समारोह के संबोधन करते ओ नेपाली साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय रूप में परिचित कराबऽ के काम के ने कहिका कोइराला के प्रशंसा से हो केलैन। जन समस्या मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि पुर्याउन सकेको खण्डमा त्यसले पनि एक न एक दिन ठुल्ठुला पुरस्कारहरू नभेटाउने कुरा चाहिँ होइन।
भेटाउन नसक्ने कुरो पनि होइन। किन कलमको शक्ति हो, कलमले चमत्कार देखाउने हो, त्यो नगर्न सक्ने कुरो होइन। त्यसो भएको हुनाले अब साधन नै छैन, अङ्ग्रेजीमा किताबै पाइँदैन भने अब हामी कसरी चाहिँ विश्वको अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो साहित्यको परिचय दिन सक्छौँ? त्यो हुनै नसक्ने हो। त्यो परिस्थितिमा, त्यो परिप्रेक्ष्यमा यो संसद नेपाल एउटा मार्गदर्शकको रूपमा एउटा बडो राम्रो तरिकाले यसरी चाहिँ देखा पर्नु र राष्ट्रका अब सम्माननीय राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा यसको समुद्घाटन हुनु नै एउटा ठुलो गौरवको कुरो जस्तो मलाई लागेको छ। अंग्रेजी में अनुवाद कयल गेल कविता संग्रह राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विमोचन केने छली। कविता संग्रह में साहित्यकार कोइराला के 35टा उत्कृष्ट कविता सब समावेश कयल गेल अछि। एहि अवसर में राष्ट्रपति भण्डारी कविता संग संबंधित चित्रकला के सेहो रुचिपूर्वक अवलोकन केने छली। अब किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद जनकपुर में रामायण सर्किट आ मिथिला अवध संबंध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। सम्मेलन 2 दिन चलत। वर्षा के जगन्नाथपुर में आग लगी, 3 गोटे घायल, 1 गोटे अवस्था गंभीर। हथियार सहित पकड़ायल 2 भारतीय नागरिक के संबंध में विशेष ब्यूरो से अनुसंधान शुरू। रामायण सर्किट आ मिथिला अवध संबंध विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू भेल अछि। जनकपुर में मिथिला अवध सांस्कृतिक संरक्षण परिषद, जनकपुर उपमहानगरपालिका, जनकपुर बृहत क्षेत्र विकास परिषद आ जानकी मंदिर का संयुक्त आयोजना में सम्मेलनक शुरुआत भेल अछि। सम्मेलन के उद्घाटन संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जितेंद्र देव, भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी, जनकपुर के मेयर लालकिशोर शाह, जानकी मंदिर के छोटे महंत राम रोशन दास उद्घाटन केने छलथि। के जो संबंध है एक अद्वितीय संबंध, यूनिक रिलेशन जो दुनिया में नेपाल के और कोनो भी देश के साथ नहीं हो सके। ये जो ट्विन सिटी अरेंजमेंट्स हैं अयोध्या और जनकपुर के बीच में, इनके कई कंपोनेंट्स हैं। जरूर कंपोनेंट है कि हम जनकपुर धाम के लिए क्या कर सकते हैं। पहले हमारे राष्ट्रपति जी आए और बड़े नेता आए, इसके अंतर्गत कई घोषणाएं हुई, कई चीजें बनी। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता होती है, उसका निर्धारित समय होता है। तो हम इस मंच से हमारे मंत्री जी जो अभी जितेंद्र देव जी हैं, उनको भी, और हमारे जो महामहिम जी भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों के बीच में हैं, तो उनको भी मैं इस जानकी जी के प्रांगण से मैं उनको हार्दिक प्रार्थना करना चाहूँगा इन लोगों को कि कृपया इसका जो समय अवधि है उसको बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया जाए, ताकि हम जनकपुर वासी आप लोगों के ऋणी रहेंगे। प्राचीन मिथिला के राजधानी जनकपुर के भारत के अयोध्या संग जोड़ के धार्मिक कॉरिडोर रामायण सर्किट तत्काल निर्माण के दबाव देबाक उद्देश्य से सम्मेलन के आयोजना कयल गेल अछि। रामायण सर्किट में भगवान श्री राम आ माता जानकी के पैर राखल संपूर्ण भूभाग में आधुनिक सड़क आ रेल मार्ग के निर्माण करो सहितक पैकेज सहित सन 2014 नवंबर 24 में नेपाल आ भारत सरकार बीच समझौता भेल छल। सम्मेलन में नेपाल आ भारत के विशिष्ट व्यक्ति के सहभागिता रहल अछि। सम्मेलन 2 दिन धरि चलत। धनुषा के टिल्ही स्थित तपसी बाबा माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन के औपचारिक समुद्घाटन कयल गेल अछि। निर्माण भेल वर्षों वर्ष के बाद शुक्र दिन एक विशेष समारोह के बीच नेपाल के लेल भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी ई नवनिर्मित विद्यालय भवन के उद्घाटन कयलनि अछि। विद्यालय के स्थापना अभिभावक के भूमिका निर्वाह केने विद्यालय के संस्थापक सेहो रहल समाजसेवी गंगा राम यादव के अध्यक्षता में भेल एक विशेष समारोह के संबोधन करैत राजदूत पुरी निर्माण केने भवन के सदुपयोग करऽ के लेल आरक्षा सेहो करऽ के लेल जनता के आग्रह केने छलथि। कंप्यूटर को ये नोट करिएगा कि आप जितने भी हैं, यहाँ के यंग लोग हैं, बच्चे हैं, आप लोगों के बच्चे हैं, लड़कियां, बालक, ये कमरे आपके लिए हैं। और इसका क्या मतलब है कि आप लोग इन कमरों में
कार्यक्रम में हंसपुर नगरपालिका के मेयर राम ज्ञान मंडल विद्यालय सहित नगरपालिका में आवश्यक रहल शिक्षा स्वास्थ्य सहित के विकास निर्माण में सहयोग कर राजदूत रेख के अपील पत्र बुझौने छलैथ। समारोह में नगरपालिका के उपमेयर रेणु मिश्र, स्थानीय विकास अधिकारी, नेपाल भारत मैत्री संघ के अध्यक्ष आ वीरगंज स्थित महावाणिज्य दूत सहितक सहभागिता छल। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के अध्यक्ष नारायण मान विजुक्छे अपने राष्ट्रीय राजनीति से संन्यास नहीं लेने स्पष्ट केलनि अछि। अध्यक्ष विजुक्छे अपने प्रतिनिधि सभा सदस्य के लेल उम्मीदवारी नहीं देलाक बाद पार्टी के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहबे करब स्पष्ट केलनि अछि। शुक्र दिन भक्तपुर में स्थानीय संचारकर्मी सब समक्ष ओ वामपंथी विचार के थप सुदृढ़ आ सशक्त बनेबाक लेल पार्टी राजनीति में अपन सक्रियता आवश्यक रहल के दावी सेहो केलनि। व्यवस्थित गर्नु पर्यो। अब संसद सदस्यहरू भएसम्म त दिमागमा आफ्नो जिम्मेवारी पनि अनुभव गर्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले अब नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउने हामीले पार्टीमा ध्यान दिने भन्ने हिसाबले पार्टीमा के दिनदेखि नै 4 महिना पहिलेदेखि नै चिन्तन थियो, त्यही अनुसार हामीले लागू गर्छौँ र यसले नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउने र सक्रियता धेरै अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो विश्वास छ। र अर्को कतिले त अब सन्यासै लिने हो कि भन्ने प्रश्न पनि त्यो होइन। पार्टी अध्यक्ष छु अहिले पनि र पार्टीको काममा हामी अझ राम्रोसँग गरौँला र सैद्धान्तिक विषयमा हाम्रो ध्यान जानेछ। अध्यक्ष विजुक्छे एमाले माओवादी केन्द्र से सत्ता के लेल मात्रे वाम गठबंधन के बात कर रहल के आरोप से हो लगौलनि। वर्षा के जगन्नाथपुर गाउँपालिका के माधोपुर में बृहस्पति के रात आग लगी भेलाक बाद 3 गोटे घायल भेल अछि। घायल में से 1 गोटे अवस्था गंभीर अछि। स्थानीय चंद्रदेव शाह के घर में खाना पकाबे वाला गैस लीक भऽ कऽ आग लगी भेल छल। आग लगी में घायल भेल चंद्रदेव के अवस्था गंभीर देखल गेल अछि। हुनकर बेटा सब काशी शाह, बनारसी शाह लगायतक जरि कऽ घायल भेल पुलिस जनौने अछि। ओकरे 3 गोटे घायल सबके नेशनल मेडिकल वीरगंज में सामान्य उपचारक बाद थप उपचार के लेल काठमांडू पहुंचायल गेल अछि। हुनका सबके राइते में थप उपचार के लेल काठमांडू पहुंचायल गेल इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया के प्रहरी निरीक्षक चक्र बहादुर शाही जानकारी देलनि अछि। आगलगी में 60,000 से बेसी धनमाल जरि कऽ नष्ट भेल अछि। तहिना कऽ बहुदरमाई नगरपालिका 4 डकैला बहुवरी निवासी 5 वर्षीय अंजलि कुमारी पटक्का फोड़लाक बाद घायल भेल प्रहरी जनौने अछि। अपने घर आगू फोहर में आगि लगा कऽ तापि रहल अवस्था में पटक्का फूटल आ ओ घायल भेल छथि। हुनका सेहो स्थानीय स्वास्थ्य संस्था में उपचार भऽ रहल स्थानीय बासिंदा सब जनौने छथि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत नवलपरासी के सोनवल नगरपालिका 3 बेडेराम मोटरसाइकिल के ठक्कर से एक पैदल यात्री जान गेल अछि। बृहस्पति के रात लू 33 प 9627 नंबर के मोटरसाइकिल से पैदल यात्री बांके बैजापुर 4 रहनिहार अंदाजी 45 वर्षक प्रेम घरती मगर के ठक्कर देलाक बाद हुनकर जान गेल जिला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी जनौने अछि। मोटरसाइकिल के ठक्कर से घायल भेल घरती मगर के उपचार क्रम में भलुही मेडिकल रूपन्देही में जान गेल पुलिस जनौने अछि। कमलादेश बुधक रात हथियार सहित पकड़ायल 2 भारतीय नागरिक के संबंध में विशेष ब्यूरो से अनुसंधान शुरू कयल गेल अछि। अंतर्देशीय अपराध में संलग्न देखायल थप अनुसंधान के लेल हुनका सबके विशेष ब्यूरो के जिम्मा लगायल गेल महानगरीय पुलिस कार्यालय रानी पोखरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक पूर्ण चंद्र जोशी जानकारी देलनि अछि। बुधक रात कमलादी स्थित एक रेस्टोरेंट में विवाद भेलाक बाद पिस्तौल देखाबैत हवाई फायर केने किछु समय के बाद महानगरीय पुलिस परिसर काठमांडू 43 वर्षक जसवीर सिंह आ 40 वर्षक हरविंद सिंह के पकड़ने छल। पकड़ायल में से जसवीर सिंह के संग से पंजाब पुलिस के परिचय पत्र बरामद कयल गेल अछि। परिचय पत्र नकली अछि वा असली एहि विषय में पुलिस अनुसंधान कर रहल अछि। हुनका सबके संग से एकटा अत्याधुनिक पिस्तौल आ 51टा गोली बरामद कयल गेल अछि। चुनाव के अंतिम समय में पकड़ायल ओ सब कोन कारण से हथियार सहित नेपाल पैसल छलैथ एहि विषय में केंद्रित रहिकऽ पुलिस अनुसंधान आगू बढ़ौने अछि। ओ सब मंगल दिन PB10
FS 7449 नंबर के भारतीय गाड़ी सेट का काठमांडू पहुंचल पुलिसक अनुसंधान से खुलासा भेल अछि। ओ सब डांस बार में दारू पीने छलैथ आ दारू के नशा लागैत के बाद 2 युवती के सेहो मंगौने छलैथ। होटल के बिल 22,000 रुपया उठेलाक बाद हुनकर सबके विवाद बढ़ल छल। बेसी पैसा मांगने कहिकऽ उ सब गोली चला कऽ भागल छलैथ। हुनका सबके संग से पुलिस होटल से 2 गोटे युवती के सेहो पकड़ने अछि। आंदोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आसन्न प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के मद्देनजर करैत आगामी अगहन 30 गते धरि आंदोलन के संपूर्ण कार्यक्रम स्थगित केलक अछि। महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ निर्वाचन के मद्देनजर करैत अध्यक्ष शरद कुमार गौचन के हत्यारा के पता लगाकर कार्यवाही करे के मांग करते जारी आंदोलन आगामी अगहन 30 गते धरि स्थगित केने के जानकारी देलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क क ओ निर्वाचन संपन्न भेलाक बाद पुनः आंदोलन जारी राखब स्पष्ट केलनि अछि। महासंघ से अध्यक्ष गौचन के हत्यारा के पता लगाकर कार्यवाही नहीं केलक त सरकार विरुद्ध कड़ा आंदोलन में जाके लेल बाधे हार के चेतावनी सेहो देलनि अछि। यो संविधान लागू गर्नुपर्ने अहिले यो देशको पहिलो मूल त हामी संविधानभित्र रहनुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यो चिज संवेदनशील सबलाई हेरेर हामी पनि निर्माण व्यवसायीहरुको नेपाली नागरिक हौं। नागरिकहरू देशलाई पर्यावरण जे पनि गर्नुपर्छ हामीले त्याग गर्नुपर्छ भनेर यो त्याग गरेका हौं, छोडेका होइनौं। र यदि हत्याराको पत्ता लाग्दैन, यदि हत्यारा पत्ता लगाएर पनि समाउनमा विभिन्न पोलिटिकल दलहरूको संरक्षण अथवा पुलिस प्रशासनको संरक्षणमा रहन्छ भने यस्तो बेलामा हामी बेला हामी भन्छौँ यो निर्माण व्यवसायीको बलको विषयमा तपाईहरुले अलिकति आँकडा गर्न गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, यो देशमा हामीसँग भएका सबै इक्विपमेन्टहरू सबै बाटो बन्द गरिदियो भने यसको परिणाम के होला भन्ने लास्टमा हामी यो पनि गर्न पनि तयार हुन्छौँ। महासंघ से अध्यक्ष गौचन के हत्यारा के पता लगेबाक लेल सरकार आ राजनीतिक दल सब पुनः ध्यान आकर्षण सेहो करौलनि अछि। महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठ अध्यक्ष गौचन के हत्यारा के पता लगाकर कार्यवाही करे के लेल दबाव देबाक उद्देश्य से प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा सहित प्रमुख दल के शीर्ष नेता सबके ज्ञापन पत्र बुझाबे के तैयारी केने के जानकारी देलनि अछि। पुनः किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार जमीन उपभोक्ता कैल बापत करीब 32 अरब रुपया नहीं तीरल गेल त कुटी संस्थान धाराशायी बन रहल। यूरोपा लीग फुटबॉल अंतर्गत मार्सेली के डिफेंडर पैट्रिस एव्राई के खेल से पहले है रेड कार्ड। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निजी आवास पुनर्निर्माण के काम के तीव्रता देबाक योजना बनौलक अछि। प्राधिकरण के प्रवक्ता यमलाल भूसाल निजी आवास पुनर्निर्माण के काम के तीव्रता देबाक योजना बनौने के जानकारी देलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू में अंतर्क्रिया कार्यक्रमक आयोजना क क ओ स्थानीय तहके जनप्रतिनिधि संग सहकारी क क निजी आवास पुनर्निर्माण के काम के तीव्रता देवा लागल के स्पष्ट केलनि अछि। 7,76,705 गोटे लाभग्राही भेलाक बाद पुनः निर्माण के काम से गति नहीं लेलाक बाद प्राधिकरण से स्थानीय तह संग सहकारी क क पुनः निर्माण के काम में तीव्रता देबाक योजना बनायल गेल अछि। प्राधिकरण के प्रवक्ता भूसाल एहि आर्थिक वर्ष भीतर निजी आवास निर्माण के काम के पूर्णता देबाक योजना सेहो स्मरण करौलनि अछि। स्थानीय तहमा गार्जियन हुनुहुन्छ, इलेक्टेड जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकार त्यहाँ छ। त्यस्तो अवस्थामा अब हामी स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूसँग सँगसँगै बसेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा नीति नियममा कहाँ के कति चाहिँ सुधारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा मोडालिटी, यो फन्ड फ्लो मेकानिजम, यी सबै कुराहरूमा हामी बसेर यो चाहिँ एउटा निर्गोल गर्नुपर्ने छ। यो निजी आवास निर्माण कार्यमा तीव्रता दिनुपर्ने एकदमै जल्दो विषय छ। अहिले एकदमै उपयुक्त समय छ। हामीले यो बर्खा सकियो, वास्तवमा दशैं सकियो, तिहार हामीले मानिसक्यौँ, छठ मानिसक्यौँ, अब चाडबाडको समय सबै सकियो र एकदमै कन्स्ट्रक्सनको पिरियड यही हो। यो अब 4-6 महिनासम्म हामीले पुरै मिहिनेत गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यसलाई अब डे 1 देखि नै तीव्रता दिनुपर्ने छ। हाम्रो मुख्य चाहिँ चुनौती यो देखिएको छ। गत असार 28 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठक बस्यो र त्यो बैठकले के भन्यो भन्दाखेरि यो निजी आवास निर्माणलाई यो आर्थिक वर्षमा
पुरै सम्पन्न गर्नु पर्यो। किनभने यो हामी निजी आवास निर्माणलाई एउटा त व्यक्ति यो बाहिर सहरमा बस्ने कुरा हाम्रो एउटा मानव अधिकारको हिसाबले पनि एउटा जोखिमयुक्त रह्यो। दोस्रो, हामीले सधैँ निजी आवास निर्माणलाई अनन्तकालसम्म लगायौँ भने हाम्रा पुनर्निर्माणका अरू एजेन्डाहरू जस्तो सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण, अन्य भवन बिल्डिङहरूको पुनर्निर्माण यसलाई स्याडोमा पार्यो यो निजी आवास निर्माण। त्यसैले यो आर्थिक वर्षमा कम्प्लिट गर्ने, किस्ता वितरणको सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिले निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरण निजी आवास निर्माण के काम गति नहीं लेवा के कारण राष्ट्रीय संपदा सबके पुनः निर्माण के काम ओझल में पड़ल के स्पष्ट केना छलैथ। प्रवक्ता भूषाल 750 संपादक सब भूकंप से 50 संपदा सब भूकंप से क्षति केने आई में से हाल धरि 28 विश्व संपदा सूची में रहल संपदा सबके पुनः निर्माण के काम संपन्न भेल के जानकारी देलनि अछि। रक्षा मंत्री भीमसेन दास प्रधान आसन प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के स्वच्छ निष्पक्ष आ भय रहित वातावरण में संपन्न करऽ के लेल सरकार सब प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। मंत्री प्रधान निर्वाचन के निष्पक्ष ढंग से संपन्न नहीं कयल गेल त देश पुनः द्वंद्व में फंसत तरफ सरकार के सचेत करने स्पष्ट केलनि। कांग्रेस नेता सेहो रहल ओ कांग्रेस नेतृत्व के सरकार निर्वाचन के धांधली रहित ढंग से संपन्न कराव लागल के दावी सेहो केलनि। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बाजित ओ रक्षा मंत्री प्रधान समृद्धि के लक्ष्य सहित पूरे देश निर्वाचन में आल के स्मरण करौलनि। त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ पूर्णता दिनलाई अहिले हामीले चुनावमा हामी हुनेका छौँ। त्यो पहिलो हाम्रो दायित्व चुनाव निष्पक्ष भएर धाँधली गर्ने हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो। त्यसमा हामी लोकतन्त्रबारे जहिले पनि सतर्क रहन्छौँ। त्यस्तो हुनुहुने त्यस्तो भयो भने त्यस्तो किसिमबाट हामी गर्न सक्यौँ मुलुक द्वन्द्व बन्न सक्छ। जहाँ कांग्रेस पार्टी एउटा भएर स्वच्छ निष्पक्ष चुनावको पक्षमा छ। त्यसैले हामी चुनावमा हामी नै छौँ। चुनावमा जाँदाखेरि कांग्रेस पार्टीले आफ्नो एजेन्डा लिएर चुनावमा जानुपर्छ। म कांग्रेस पार्टीको जातिगत सेवा छ र अहिले हाम्रो भनेको उपलब्धि अस्थिरताको बीचमा उब्दै गरेका हुन्। स्थिरता आयो नेपालको समितिको तुलनामा भने हामीले दिँदाखेरि र 5 वर्ष हिजो पनि राजा अतिवाद थियो। अर्को रक्षा मंत्री प्रधान देश के अतिवाद में फंस नहीं देबाक लेल प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। काठमांडू उपत्यका भीतर पुरानी सवार के साधन संचालन में रोक लगायल गेल अछि। महानगरीय ट्रैफिक पुलिस महाशाखा प्रमुख डीआईजी सर्वेन्द्र खनाल काठमांडू उपत्यका भीतर पुरान सवारी साधन संचालन में रोक लगाव के जानकारी करौलनि अछि। शुक्र दिन भक्तपुर में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बाजित ओ पुरान सवारी साधन के कारण ट्रैफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनैत जा रहल के उल्लेख करैत आब एहन सवारी साधन संचालन नहीं कर देबाक योजना बनाव पड़ल स्पष्ट सेहो केलनि। पुरान सवारी साधने के कारण उपत्यका भीतर बहुतो जनधन के क्षति भेल ओ बतौने छलाह। गाडीको अवस्था होस् चाहे रेकलेसनेस होस् चाहे लापरवाहीपूर्ण तरिकाले चलाएको होस् यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट हुने गर्दछ र यसको सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सडकको अवस्था नै सडकको अवस्थासँग र गाडीको अवस्था र यो सडकको अवस्थाको सँगै गाडीको अवस्था पनि समय समयमा टेस्ट गरेर मेकानिकल चेक गरेर मात्र यो बुन्नु पर्छ। एकदम थोत्रा गाडी मेकानिकल चाहिँ इन्जिनहरु ठीक नभएका गाडी र त्योले र प्रदूषण समेत फेल भएका गाडीहरु बिल्कुल रूपमा निषेध हुन्छन्। यसरी चलाइको अवस्थामा धनजनको क्षति भएको चाहिँ रिपोर्टहरुले पनि औँल्याएको छ। महानगरीय ट्रैफिक पुलिस महाशाखा डीआईजी खनाल सड़क व्यवस्थित नहीं भेलाक बाद उपत्यका के ट्रैफिक व्यवस्थापन में चुनौती थपायल के स्मरण करौलनि। नेपाल सरकार जगह उपभोग केने बापत के करीब 32 अरब रुपया नहीं तिरलाक बाद देश भर के गुठी संस्थान धाराशायी बनल अछि। गुठी संस्थान के जगह उपयोग करक संगे अकर विभिन्न संघ संस्था के भवन निर्माण केलाक बाद सरकार को कोनो नहीं तीरने
के कारण से गुठी संस्थान संचालन में बाधा पहुंचल अछि। अपन जगह तथा भवन प्रयोग भेला बापत रकम प्राप्त नहीं होब सकला से देव स्थल के महत्व पुजारी कर्मचारी तथा कामदार के तलब भत्ता नहीं देव सक के अवस्था में गुठी संस्थान पहुंचल अछि। शुक्र दिन राजधानी काठमांडू में आयोजित गुठी संस्थान के 54 वार्षिकोत्सव समारोह में संस्थान के कार्यकारी प्रमुख नारायण चौधरी काठमांडू सहित जनकपुर काली गंडकी जलविद्युत परियोजना लगायतक स्थान में कक सरकार से संस्थान के 32 अरब से बेसी के मुआवजा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नहीं करायल गेल के उपराग व्यक्त कयलनि। ओ ई जगह के मुआवजा क्षतिपूर्ति बहाल गुठी नहीं पहला से गुठी संचालन में समस्या भेल बतौलन। आर्थिक वर्ष 2073-74 में संस्थान से 33 करोड़ रुपया आमदनी कयल गेल अछि। ई रकम मालपोत कुतबाली निवेदन दस्तूर लगानी के ब्याज दंड जरिमाना घर दस्तूर बहाल ठेक्का पट्टा बगैचा पोखरी के एक शाला आ बक्यौता सब प्राप्त भेल अछि। सरकार से गुठी संस्थान संचालन के लेल दैत आबि रहल प्रशासनिक खर्च 2049-50 से कटौती केलाक बाद संस्था के अपने आमदनी से प्रशासनिक खर्च करऽ पड़बाक बाध्यता अछि। आब खेल समाचार। यूरोपा लीग फुटबॉल अंतर्गत बृहस्पति के रात मार्सेली के डिफेंडर पैट्रिक इब्रा विक्टोरिया संघ खेल से पहले है रेड कार्ड प्राप्त केने छलथि। यूरोपा लीग में खेल से पहले है रेड कार्ड प्राप्त करय वाला ओ पहिल खिलाड़ी छथि। खेल शुरू होबय के किछु देर पहले है ओ एक दोसर पर अपन एक समर्थक के लात प्रहार केने छलथि। खेल शुरू होबय से पहले है समर्थक के माथ पर लात प्रहार केने हुनका पर शुक्र दिन थप कार्यवाही के विषय में विचार विमर्श भेल अछि। ओ रेड कार्ड पेलाक बाद खेल शुरू नहीं होते घटना भेलाक कारण मार्सेली 11 गोटे खिलाड़ी सहित खेलने छल। खेल में मार्सेली 1-0 से पराजित भेल छल। एक फ्रेंच पत्रिका के अनुसार इस समर्थक से वार्म अप कर रहल समय इब्रा के मजाक उड़ायल गेल छल। इब्रा पहले हुनका संग किछु बात करने छलथि, मुदा एक क्षण के बाद स्थिति बिगड़ला से रिस रोक नहीं सकला कारण इब्रा समर्थक के माथ पर किक प्रहार केने छलथि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। दोसर चरण अंतर्गत अखन 21 गते होबयवला चुनाव के प्रत्यक्ष तरफ 4708 गोटे उम्मीदवारी दर्ता। आचार संहिता पालना नहीं करने हार उम्मीदवार पर कड़ा कार्यवाही करबाक निर्वाचन आयोगक चेतावनी। जनकपुर में रामायण सर्किट आ मिथिला अवध संबंध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। सम्मेलन 2 दिन चलत। वर्षा के जगन्नाथपुर में आग लगी, 3 गोटे घायल, 1 गोटे की अवस्था गंभीर। हथियार सहित पकड़ायल 2 भारतीय नागरिक के संबंध में विशेष ब्यूरो से अनुसंधान शुरू। आज अपन समाचार हिठाम संपन्न होते पल पल खबर तेज नजर देखते रहे अपन टीवी। नमस्कार।